हेलो। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पेडागोजी के 20 क्वेश्चन करेंगे जो कि महत्वपूर्ण हैं केवी के लिए, सुपर टेट के लिए और पीजीटी टीजीटी तथा यूपी टेट के लिए। और आज हम लोग पेडागोजी के 20 क्वेश्चन देखेंगे जो कि टॉप 20 क्वेश्चन हैं, जो कि बहुत ही परीक्षा में महत्वपूर्ण है, जो कि आ सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है कि सामाजिकरण का प्रथम कर्ता डैश होता है। सामाजिकरण का प्रथम कर्ता डैश होता है। तो इसका आंसर है डी, परिवार। जो परिवार है वो प्राथमिक कर्ता होता है बच्चे का। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक कागज़ या एक बोर्ड का एक बड़ा टुकड़ा है जिसे चित्र पर चिपका कर पोस्टर या चित्र बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कोलाज। कोलाज जो है वो एक कागज़ या एक बोर्ड का एक बड़ा टुकड़ा होता है जिसे चित्र पर चिपका कर पोस्टर या चित्र बनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने कहा है कि एक बच्चे को सिखाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे कहा है। तो इसका जो पहला आंसर है वो 53 का जो है वो आपका सी हो जाएगा, तत्परता का नियम। तत्परता के नियम में ये कहा गया है, थॉर्नडाइक ने कहा कि एक बच्चे को सिखाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, वो खुद सीखेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक कई तरह के उदाहरण कथनों के जरिए तथ्य और मत के बीच अंतर बता रहे थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, गहन चिंतन। गहन चिंतन जो होता है, एक जो काफ़ी जो गहराई से जो सोचता है उसको गहन चिंतन बोलते हैं। एक शिक्षक कई तरह के उदाहरण कथनों के जरिए तथ्य और मत के बीच अंतर बता रहे थे। शिक्षक किस अध्यापन रणनीति का उपयोग कर रहे हैं। जब गहन चिंतन होता है तभी शिक्षक जो होता है वो कई तरह से सोचता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, गहन चिंतन। फिर आ जाता है कि कक्षा 2 की बच्ची अनु अपने विचार जोर से व्यक्त कर रही है। इसे कहा जाता है बी, अह केंद्रित संभाषण। जो अनु है वो कक्षा 2 की छात्रा है जो कि अपने विचार जोर से व्यक्त करती है, यानी वो अह केंद्रित संभाषण है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 56वां क्वेश्चन जो कि है, छात्र छात्राओं का सुदृढ़ीकरण कब किया जाना चाहिए। छात्र छात्राओं का सुदृढ़ीकरण कब किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है सी, वांछित आचरण के तुरंत बाद। छात्र छात्राओं का जो सुदृढ़ीकरण होता है वो वांछित आचरण के तुरंत बाद कर देना चाहिए। अगर कोई गलत आचरण है तो उसके बाद उसे तुरंत उसमें सुधार किया जाना चाहिए। फिर है अगला क्वेश्चन, यह देखा गया है कि माता के साथ शिशु का गहरा जुड़ाव होता है और जब उसे माता से अलग किया जाता है तो वह विचलित हो जाता है। इसकी वजह क्या है। इसकी वजह होती है अलग होने की बेचैनी। जो अलग होने की जो बेचैनी होती है वह बच्चे को विचलित कर देती है, कि बच्चे को पता हो जाता है कि मैं अलग होने जा रहा हूँ माँ से, तो उसे थोड़ा विचलित हो जाता है वो, तो उसे बेचैनी होने लगती है। फिर अगला क्वेश्चन है, खेल कूद में लड़कियों और लड़कों को समान अवसर देना, लैंगिक भेदभाव के बिना दंड देना, लिंग निरपेक्ष भाषाओं का इस्तेमाल करना, ये शिक्षकों के लिए उपयोगी कुछ ऐसी रणनीतियाँ हैं जिनका इस्तेमाल डैश में किया जाना चाहिए।
तो इसका सही आंसर होगा डी, लैंगिक समानता। जो लैंगिक समानता है उसमें ये देखा गया है कि खेल कूद में जब लड़की और लड़कों को समान अवसर दिया जाता है, लैंगिक भेदभाव के बिना दंड देना, लिंग निरपेक्ष भाषाओं का इस्तेमाल करना, ये शिक्षकों के लिए उपयोगी कुछ रणनीतियाँ होती हैं जिनका इस्तेमाल जो होता है वो लैंगिक समानता में किया जाता है। कि मतलब किसी को भी ये नहीं बताना कि तुम लड़का हो या लड़की, तो ये लैंगिक समानता में आता है। समान जो लिंग होते हैं वो समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, योगात्मक मूल्यांकन का उपयोग इस प्रकार किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन का उपयोग इस प्रकार किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी, सीखने का आकलन। योगात्मक मूल्यांकन का जो उपयोग होता है वो सीखने के आकलन से किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन का उपयोग सीखने का आकलन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रचनात्मक आकलन को सबसे अच्छी तरह से किस रूप में वर्णित किया जाता है। रचनात्मक आकलन को सबसे अच्छी तरह से किस रूप में वर्णित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी, विद्यार्थियों की गलत निर्दिष्ट करने में। एक सेकंड और ऊपर जाना है। इसका सही हो जाएगा, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच ज्ञानार्जन की साझेदारी। जो शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच जो ज्ञानार्जन की जो साझेदारी होती है उसमें रचनात्मक आकलन किया जा सकता है सबसे अच्छी तरीके से। तो 60 का हो जाएगा डी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रभावी प्रतिसूचना यानी फीडबैक विद्यार्थियों की सहायता किस प्रकार करता है। प्रभावी प्रतिसूचना विद्यार्थियों की सहायता किस प्रकार करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, समस्याओं की पहचान करने और विद्यार्थियों को बेहतरी के लिए निर्देश देने में। जो प्रभावी प्रतिसूचना जो फीडबैक होती है वो विद्यार्थियों की सहायता करता है समस्याओं की पहचान करने और विद्यार्थियों की बेहतरी के लिए निर्देश देने में। जब जो शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, वो विद्यार्थियों को ये उनकी जो कमजोरियां होती हैं वो बताता है, तो जिससे विद्यार्थियों की बेहतरी होती है जब वो उसमें सुधार कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया कब शुरू होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया कब शुरू होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। When they are cognitively prepared, जब वे संज्ञानात्मक रूप से प्रिपेयर होते हैं तब बच्चा जो होता है वो भाषा सीखने की प्रक्रिया शुरू कर देता है, जब वो संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, छात्रों की शब्दावली में सुधार के लिए किस तरह की गतिविधियों की योजना बनाई जानी चाहिए। छात्रों की शब्दावली में सुधार के लिए किस तरह की गतिविधियों की योजना बनाई जानी चाहिए। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा पहेलियाँ, पजल्स और क्रॉसवर्ड। छात्रों की शब्दावली में जो वो लोग बोलते हैं, जो शब्द यूज़ करते हैं, उनमें सुधार के लिए पहेलियाँ, पजल्स, क्रॉसवर्ड की योजना बनाई जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस चरण की सामान्य विशेषताएं अनिश्चित, भावनात्मक और अप्रत्याशित हैं। निम्न में से किस चरण की सामान्य विशेषताएं अनिश्चित, भावनात्मक और अप्रत्याशित हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा किशोर, एडोलसेंट, यानी बच्चा, यानी किशोर जो कि 12 से 18 के बीच में होता है।
तो उसमें होता है कि निम्न में से किस क्षण की जो सामान्य विशेषताएं हैं अनिश्चित, भावनात्मक और अप्रत्याशित होती हैं वो किशोर में होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकादमिक प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका में निम्नलिखित जिम्मेदारियां होती हैं, किस एक को छोड़कर। अकादमिक प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका में निम्नलिखित जिम्मेदारियां होती हैं, किस एक को छोड़कर। तो वो होती है पाठ्यक्रम सुधार में को छोड़कर सभी जिम्मेदारियां होती हैं। नए शिक्षण संसाधनों के साथ प्रयोग करना, गतिविधियों का आयोजन करना, पाठ्यक्रम बदलाव में नवाचार लाना, ये सभी चीज़ें होती हैं, लेकिन पाठ्यक्रम में सुधार नहीं कर सकता शिक्षक। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा संबंधी गतिविधियों का मानदंड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा संबंधी गतिविधियों का मानदंड नहीं है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका माता पिता की अपेक्षाएं। जो माता पिता की जो अपेक्षाएं हैं वो शिक्षा संबंधी गतिविधियों का मानदंड नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक वयस्क यानी 18 साल का आदमी या लड़का सब रूटीन्स की एक सेट में कार्यों को तोड़ता है जिसे बच्चा सफलतापूर्वक अपने दम पर पूरा कर सकता है, वायोगात्स्की के अनुसार वयस्क डैश कर रहा है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मचान प्रदान। मचान प्रदान जो है वो जब एक वयस्क सब रूटीन्स के एक सेट में कार्यों को तोड़ता है जिसे बच्चा सफलतापूर्वक अपने दम पर पूरा कर सकता है, वायोगात्स्की के अनुसार जो है वो मचान प्रदान कर रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा वो हो जाएगा, वायोगात्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आधारशिला यह है कि समाज और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसे किस प्रकार का दृष्टिकोण माना जाता है। तो इसे जो है वो एक सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण माना जाता है। एक सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण माना जाता है। वायोगात्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आधारशिला यह है कि समाज और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसे एक सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य शिक्षार्थियों को डैश में जानकारी संग्रहित करने में सहायता करना और बाद के अवसरों पर समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए उस जानकारी का उपयोग करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, दीर्घकालिक स्मृति। जो बी है वो दीर्घकालिक स्मृति, इसका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य शिक्षार्थियों को दीर्घकालिक स्मृति में जानकारी संग्रहित करने में सहायता करना और बाद के अवसरों पर समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए उस जानकारी का उपयोग करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायोगात्स्की के अनुसार बाहरी भौतिकी वस्तुओं या क्रियाओं के आंतरिक प्रतिनिधित्व के निर्माण की प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बी, आंतरिककरण। जो बी है आंतरिककरण वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। वायोगात्स्की के अनुसार बाहरी भौतिक वस्तुओं या क्रियाओं के आंतरिक प्रतिनिधित्व के निर्माण की प्रक्रिया है आंतरिककरण। तो इसमें आपने देखा होगा कि वायोगात्स्की के कई सारे क्वेश्चन रिलेटेड आए हैं। तो इसमें केवी के लिए खासकर वायोगात्स्की काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इनके भी आप क्वेश्चन देखिएगा और भी। और अगर कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।